हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की एक नई यूनिट की शुरुआत, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। आज शुरू करने वाले हैं नहीं? हाँ जी सर। तो लास्ट क्लास में हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे 37 लेक्चर्स हो गए थे खत्म। अगर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो जाके जरूर देखें। कम्युनिकेशन के 20 लेक्चर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के 37 लेक्चर्स की कंप्लीशन हो चुकी है। अब आज आइए हम लोग चलते हैं जी रिसर्च एप्टीट्यूड, देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्या जरूरत है, क्यों हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है और क्या मतलब होता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। चलिए आइए चलते हैं क्लास में और करते हैं इसकी चर्चा। देखिएगा जी, देखिए जी, मैंने एक फिर से बुक तैयार किया आप लोग के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर। टीचिंग के रिसर्च के इसके बुक तो हो चुके हैं। अब आइए रिसर्च एप्टीट्यूड की चर्चा बेसिकली करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिए जी, सबसे पहला जो यूनिट हमने डिसाइड किया है वो क्या रखा है, वो रखा है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम चर्चा करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जहां रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की चर्चा भी करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम करेंगे मेथड्स या टाइप्स ऑफ रिसर्च की चर्चा। तीसरा जो स्टेप्स, देखिए भाई साहब, ये जो थर्ड चैप्टर है ना, वो सबसे लंबा चैप्टर और बेस्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च को समझ लिया तो बेसिकली रिसर्च में सब कुछ खत्म यही है। अरे भाई, अगर मैं सिंपल सा बात कहूं कि मुझे चाय बनानी सीखनी है, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ चाय बनाना या चाय बनाना, दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही है। तो जब हम प्रोसेस ऑफ चाय बनाना सीख जाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम चाय हमको बनाना आ गया। उसी तरह से रिसर्च के अगर स्टेप्स या प्रोसेस समझ में आ गई तो रिसर्च बेसिकली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक अप्रोच है रिसर्च का, पैराडाइम, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच, उसकी भी हमने फोर्थ चैप्टर में चर्चा करी है। फिर थीसिस और आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या रेफरेंसिंग होती है, उसकी भी चर्चा। फिर और उस अभी देखिए आईसीटी का एप्लीकेशन अभी के रिसर्च में, अभी जो हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो वहां पे क्या एप्लीकेशन है आईसीटी का, उसकी भी चर्चा करनी है। और कुछ एडिशनल टॉपिक जो नए नए आपके एग्जाम्स में आते हैं, कुछ एडिशनल है, उसकी चर्चा हम यूनिट 7 में करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहां कहां चर्चा करनी है। और जब ये सातों यूनिट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा जी सक्सेस, आप समझ जाएंगे क्या रिसर्च को। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, तो सबसे पहला यूनिट क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड इंट्रोडक्शन। देखिएगा, आप मुझे एक बात बताइए, क्यों पढ़ाया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्या जरूरत है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाने का? देखिए जी, हम बीइंग अ टीचर, अगर आप यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो भी एक टीचर होगा उसको हर वक्त नए नए तरीके से नई नई चीजें पढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए उसका एक रिसर्चर होना बहुत जरूरी है। रिसर्चर क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई तरीका पता नहीं हो जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी कैसे पढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी हो तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते और एक अच्छे रिसर्चर नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या रोल प्ले करता है आपके यूजीसी एग्जाम में। तो बुक पढ़ने से पहले हम लोग को पता है कहां चलेंगे, नोट्स पे। नोट्स में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या बुक। आइए चलते हैं नोट्स पे, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखिएगा क्या बोला कि रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब हुआ अनुसंधान योग्यता। अब सर एप्टीट्यूड का मतलब क्या? सर एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी, नहीं एबिलिटी। तो और रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि फाइंड आउट समथिंग न्यू थिंग। क्यों? री और सर्च दो वर्ड से मिला है। देखिए क्या बोल रहा है अनुसंधान योग्यता, इसका हिंदी वर्ड है। और रिसर्च को अगर बेसिकली हम तोड़ेंगे तो वो बोलता है री एंड सर्च। री मतलब अगेन, दोबारा, और सर्च मतलब टू फाइंड आउट, कुछ खोजना। तो आप देखिए अगेन कुछ खोजना का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको? कि भाई साहब इसका मतलब है पहले कुछ एग्जिस्टिंग में है। सिंपल सी बात है ना, कि अगर रिसर्च करना है तो हमको इसका मतलब पहले कुछ एग्जिस्टिंग में कुछ ऐसा प्रॉब्लम जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया उसको हमको सॉल्व करना है।
क्लियर है बात? हाँ जी, देखिएगा रिसर्च को ना लोग समझते हैं कि बहुत 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 बड़ी चीज है ना, इसको समझना, इसको पढ़ना। ऐसा रिसर्च तो है बहुत बड़ी चीज, लेकिन इसको समझना बड़ा इजी है। अगर आप चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो रिसर्च इज नॉट कि भाई सिर्फ पीएचडी वाला रिसर्च ही होता है। रिसर्च इज एवरीथिंग, जहां आपको कोई गैप मिल रहा है, जहां आपको कुछ नई चीजें फाइंड आउट करनी है और उस पर सॉल्यूशन देना। कोई एक प्रॉब्लम दिखा आपको, कोई एक गैप दिखा और उस पे क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देना है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। आइए तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च मींस टू फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्ट कर रहा है उस बेसिस पर हम क्या कुछ नया फाइंड आउट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा चीज था, कुछ ऐसे गैप्स थे जो नहीं बताया गया था, तो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करके लेके आएंगे। अब चलिए बोलता चलिए और इसको इजी करते हैं। कैसे इजी करेंगे सर, ये भी देख लीजिए। ये देखिएगा कह रहा है, कहता है फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक टीचर कोई टॉपिक पढ़ता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई टीचर क्या है एक टॉपिक पढ़ता है और उसमें से कुछ नई तकनीक द्वारा बच्चों को सिखा पाता है। ये क्या है, यही रिसर्च। अगर हम इसको इजी में समझें तो ये रिसर्च है। रिसर्च मतलब फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, दैट्स क्लियर। इसीलिए तो आपने सुना होगा खान जीएस रिसर्च सेंटर। अब क्या खान सर पीएचडी तो नहीं कर रहे, लेकिन भाई साहब उनका लेवल तो उसी तरीके से। तो रिसर्च मींस किसी एक पर्टिकुलर चीज पर पहले गैप फाइंड आउट करना। गैप मतलब अभी क्या हमने जो चीज पढ़ा उसमें से कौन सी ऐसा चीज है जो वो उसने नहीं किया है, अब उसी को हम लोग बोलते हैं गैप। तो अब उस जो गैप फाइंड आउट हो जाएगा, उस गैप को हमको क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढ लेना है उसका, नहीं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसर्च। आ जाइए, बोल रहा है कॉलेज में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर लिया गया है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च है। अब जैसे मान लीजिए कॉलेज में एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बेसिकली एक्शन रिसर्च तो ये होता है, खैर पढ़ेंगे आगे। तो एक प्रॉब्लम है कॉलेज में कोई एक, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर लिया गया, दैट इज क्या, रिसर्च है, नहीं? हाँ जी सर। और क्या बोल रहा है, बोल रहा और एक रिसर्च ये भी है कि किसी एक टॉपिक को पहले बहुत स्टडी करना और उस स्टडी में से ये फाइंड करना कि कौन सा काम नहीं किया गया है, उसी काम को कंप्लीट करना, दैट इज पार्ट ऑफ रिसर्च। यही तो हम लोग करते हैं ना। पीएचडी क्या है, पीएचडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। लिटरेचर रिव्यू इज अबाउट कि हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक हमने फाइंड किया और उस टॉपिक पे हम लोग क्या किए, बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा जो अभी तक किया हुआ है उसको हम पढ़े। पढ़ने के बाद हमको बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि देखो कोई एक ऐसा चीज है ना जिसपे किसी ने काम नहीं किया है, अब वो मेरा हो गया गैप। उस गैप को हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वही सॉल्यूशन जब एंड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड पीएचडी हो गया मेरा। कंप्लीट बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो अब क्या कह सकते हैं, क्या कह रहा है, वी कैन से इन सिंपल रिसर्च इज, क्या क्या रिसर्च है जी, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा। पहला स्टडी ऑन टॉपिक, सबसे पहले किसी स्टडी टॉपिक को स्टडी करो, फाइंड आउट द रिसर्च गैप, रिसर्च गैप को फाइंड आउट करो और डू वर्क ऑन इट एंड फाइंड ए कंक्लूजन, और उस पर काम करिए और एक कंक्लूजन ड्रॉ करके ले आइए, दैट इज द कॉल्ड क्या, रिसर्च। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब यहां देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसलिए आपको यहां रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है ताकि वो आप में ये देख पाए कि कोई भी टॉपिक को पढ़कर उससे कुछ नया सॉल्यूशन फाइंड करके स्टूडेंट को न्यू नॉलेज देने की योग्यता है या नहीं है आप में। फिर से बोलो, हाँ सर। क्यों पढ़ाया जा रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड? तो सर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है ताकि वो आप में ये देख पाए कि कोई भी टॉपिक को पढ़कर उससे कुछ नया सॉल्यूशन फाइंड करके स्टूडेंट को न्यू नॉलेज देने की योग्यता आप में है या नहीं है, दैट्स कॉल्ड क्या, दैट्स कॉल्ड रिसर्च। और बिकॉज इन फ्यूचर यू वुड बी ए प्रोफेसर, तो अगर आप एनटीए यूनिट की तैयारी कर रहे हो तो आप फ्यूचर में क्या होंगे, प्रोफेसर होंगे। तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए आपको बोला जाता है भाई साहब क्या करना, सॉल्यूशन फाइंड करना, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बेस पर जो गैप निकल रहा है उसके लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं बुक पे।
क्या बोल रहा है, एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। बोला था वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच वर्ड रेचर के नहीं RECHER हाँ रिसर्च ही, तो फ्रेंच वर्ड से आया कहां से, रिसर्च से। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग टू गो आउट अबाउट सीकिंग, टू गो आउट अबाउट सीकिंग मतलब होता है, कह रहा है रिसर्च इज ए केयरफुल एंड डिटेल्ड स्टडी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। रिसर्च क्या है, एक केयरफुल और डिटेल्ड स्टडी है किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, उससे कंसर्न का, और इशू यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब जो इशू हो रहा है उस साइंटिफिक मेथड के थ्रू यूज करना। कह रहा है रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू सर्च द न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। पूरा रिसर्च का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है कि किसी नए फैक्ट का किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में। कहता है इट हेल्प्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड अराइव एट अ न्यू कंक्लूजन। देख लीजिए क्या बोल रहा है, किसी सर्टेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और उससे बेस्ड कंक्लूजन पे निकलने के लिए रिसर्च क्या है, जरूरी है। कह रहा है रिसर्च इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट फॉर द हायर लर्निंग। रिसर्च किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, आपका लाइफ ब्लड है। लाइफ ब्लड मतलब खून। Research is more than a set of specific skills. It is a way of thinking and critically examine the various aspects of any professional work. बोल रहा भाई रिसर्च कोई स्पेसिफिक स्किल्स का क्या बोलता है, उससे ज्यादा है, किसी स्पेसिफिक स्किल से ज्यादा है। क्या है, या बोल रहा है एक थिंकिंग है, एक वे ऑफ थिंकिंग है कि कैसे किसी भी टॉपिक को हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख पाएंगे प्रोफेशनली। कह रहा है इट इज स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइज द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज जनरली एप्लीकेबल। बोल रहा है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है जहां हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और नया नॉलेज क्रिएट करते हैं जो पूरा दुनिया में एप्लीकेबल हो, जनरली एप्लीकेबल हो। कह रहा है द इंक्वायरी इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग अ थिंकिंग और फेनोमेना और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बोला एक इंक्वायरी जो अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को समझने या किसी सिचुएशन को समझने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है। बोला द टर्म रिसर्च कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से बना है, दैट इज री एंड सर्च। जनरली री मींस अगेन एंड सर्च मींस टू फाइंड आउट, दोबारा फाइंड आउट करना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एडवांस लर्नर डिक्शनरी रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखिए लर्नर डिक्शनरी में क्या बोला, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है जहां हमको क्या करना है, या इंक्वायरी है करना है जहां न्यू नॉलेज को हमको फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। नहीं हाँ जी, अब इसके कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, एक एक करके आप पढ़िएगा, मैं एक दो पढ़ दे रहा हूं फिर आपको आप पढ़ लेना है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, एनी क्रिएटिव सिस्टमैटिक एक्टिविटी अंडर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज including knowledge of man, culture and society and the use of this knowledge to devise the new applications। तो ये क्या बोल रहा है ये, अब देखिए क्रेसवेल का एक डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, इन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। बोल रहे हैं who states that research is a process of steps used to collect and analyze information। क्या बोल रहे हैं, रिसर्च का एक प्रोसेस है या स्टेप्स है जो कलेक्ट एनालाइज करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, किसके लिए, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। किसी भी टॉपिक या उस किसी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इशू के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, दैट इज पार्ट ऑफ क्या, रिसर्च। क्लियर है बात, हाँ जी सर। कह रहा है इट कंसिस्ट 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स की बात कर रहा है। पोज ए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, फिर कलेक्ट डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन, फिर उसके बेस पर डाटा कलेक्ट करिए और आंसर लाइए, एंड प्रेजेंट एन आंसर टू दी क्वेश्चन, उसका उस बेसिस पर क्या करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 स्टेप्स, पहले बोला क्वेश्चन फाइंड आउट करो, फिर उस बेसिस पर डेटा कलेक्ट करो और फिर उसके बेसिस पर आंसर भी दे दो। ठीक है, अब देखिएगा आगे। Emory defines क्या बोल, रिसर्च यानी ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइन्ड एंड कैरी आउट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। रॉबर्ट रॉस ने कहा रिसर्च इज एसेंशियली एन इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज। अब देखिए बोल रहा है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन मेंशन्ड देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट दैट द रिसर्च क्या है, बोला अब जो सारा डेफिनेशन हम देखे उस बेसिस पर रिसर्च क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। कहता है रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन
इज अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजिकल एंड इंक्रीज द नॉलेज। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आई क्या बोला था? साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर। रिसर्च क्या है? साइंटिफिक है नेचर में, एंड प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव विच एन अनबायस्ड एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा। देयर इज नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच इवन इन द केस ऑफ सोशल साइंस। चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, अनसाइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। देखिएगा कह रहा है हियर वी शुड नो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अब हम लोग को जानना है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रैंडम हाउस डिक्शनरी, साइंटिफिक मेथड इज अ मेथड इन विच अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड। जहां प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए रिलेवेंट डेटा गैदर किया जाए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाए, और उसको बाद में टेस्ट भी, इंपेरिकली टेस्ट भी किया जाए। फिर से बोलो, साइंटिफिक मेथड क्या है? जहां हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को, उस बेसिस पर डेटा गैदर करें, उस बेसिस पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें, और फाइनली उस हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट भी करें। देखें नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है रिसर्च इज लाइक अंडरटेकिंग अ जर्नी एंड वन मस्ट नो अबाउट दिस डेस्टिनेशन विच रूट टू टेक। बोल रहा रिसर्च क्या है? एक जर्नी की तरह है, जिसमें से एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसका डेस्टिनेशन कहां है और उसको कौन सा रूट लेना है। ठीक है, क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा था सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द जर्नी इज नॉट एब्सोल्यूट। बोल रहा है जो स्टेप्स है जर्नी का वो एब्सोल्यूट नहीं है। कह रहा है एट एवरी स्टेप देयर इज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेथड्स। बोल रहा हर स्टेप में बहुत सारे मेथड्स हैं, अप्रोच है और प्रोसीजर्स हैं। हियर एक्सपीरियंस ऑफ गाइड कम्स हैंडी, गाइड आवर एक्शंस टू अचीव आवर क्या ऑब्जेक्टिव्स। बोला जो हमारे गाइड होंगे, जो हमको रिसर्च कराएंगे, वो हमको हेल्प करेंगे कि भाई साहब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसमें लेने में। ठीक है, अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। देखिए हर चीज करने का अपना एक पर्पस होता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो अब रिसर्च को करने का क्या क्या पर्पस है, इसको देखना होगा। जी सर देखना होगा। आइए चलते हैं। कह रहा है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या है? रिसर्च है। देखिएगा कह रहा है रिसर्च कैन बी अंडरटेकन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। रिसर्च को क्या कंसीडर किया जा सकता है कि भाई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, हाँ जी। कह रहा है डेटा इज कलेक्टेड ऑन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है जो प्रॉब्लम है उस बेस पर आप क्या डेटा कलेक्ट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड सच डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन इज मेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और उस डेटा को, जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करके उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? सॉल्व कराया जाता है। नहीं कह रहा है एग्जांपल के तौर पर, कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन may initiate research to find out solution to problem for declining sales of their product in the market। बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहती है सॉल्यूशन कि भाई उसका सेल्स क्यों डिक्लाइन कर रहा है मार्केट में। सो द डेटा इज कलेक्टेड, और उस बेसिस पर क्या होगा? डेटा कलेक्ट होगा टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेल्स एंड एनालिसिस ऑफ सच डेटा में प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और अब देखिए सीधा सीधी बात समझिए, एक बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रहा है ये जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके रीजंस को फाइंड आउट करना होगा, और फाइंड आउट रीजन जब हुआ तो उस बेसिस पर एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए क्या टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए रिसर्च इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। रिसर्च के लिए होता है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, विच में नॉट बी इजिली अवेलेबल। देखिए वो सब कुछ इजिली अवेलेबल तो नहीं होता है ना, नहीं, तो रिसर्च इसीलिए किया जाता है ताकि वो सारा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें जो इजीली अवेलेबल नहीं है। कह रहा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड सच एज कंज्यूमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन एंड सो ऑन। बोल रहा है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? कंज्यूमर प्रेफरेंस की तरह, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी की तरह, और डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन के डिमांड की तरह। कह रहा सच इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर मार्केटर टू टेक क्रूशियल मार्केटिंग डिसीजंस। आप बोल रहा है ये इंफॉर्मेशन क्या है? किसी एक मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक क्रूशियल मार्केटिंग डिसीजंस, जो मार्केटिंग डिसीजंस लेना है उसके लिए। आप देखिए फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कह रहा है टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस। बिल्कुल सही, रिसर्च करने के बाद हम फ्यूचर का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि भाई साहब मेरा
क्या पोजीशंस आगे हो सकता है। कह रहा है रिसर्च इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू कलेक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, बिल्कुल सही कि आपका पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या था। बेस्ड ऑन सच डेटा द रिसर्चर कैन मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस अबाउट द बिजनेस सिचुएशन एंड बिजनेस स्टैंड इन द नियर फ्यूचर। बोला बिल्कुल सही है कि अगर हमको डेटा मिल गया कि भाई आगे कस्टमर मेरा ले रहा है नहीं ले रहा है, तो ये बिजनेस की बात कर रहा है इसीलिए बता रहा हूं, तो फिर क्या होगा, फिर उस डेटा के बेसिस पर वो कंपनी जो है फ्यूचर में अपना डिसीजन ले सकती है। एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, कह रहा है मार्केटर विशेस टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड द वेदर टू कम अप विद दैट प्रोडक्ट और नॉट। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चीज है। कह रहा है देखिएगा एक मार्केट है, उस मार्केट में हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। हाँ जी, तो नया प्रोडक्ट बना लिए, अब उसको टेस्ट करना होता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग। हाँ, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग कहाँ, मार्केट में जाएंगे, उसको बताएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, अब वो हम चेक करेंगे कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च कि हम लोग चेक करेंगे आप कंज्यूमर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या रिसर्च सही है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना चाहिए। तो क्या हुआ फ्यूचर में मेरा इजी हुआ कि नहीं प्रेडिक्शन, बिल्कुल। तो यही काम था किसका, रिसर्च का। अब क्या हो रहा है, टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, नया टूल कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। कह रहा है रिसर्च हेल्प्स टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स फॉर बेटर स्टडी ऑफ अननोन फेनोमेना। बिल्कुल सही। जब हम रिसर्च करते हैं किसी के बारे में तो उसके डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते हैं और अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, नए नए आइडियाज लेके आते हैं और अलग अलग टूल और कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। कह रहा है फॉर दिस purpose exploratory research is undertaken to achieve new insights into such phenomenon। बिल्कुल सही, exploratory research का मतलब यही होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है रिसर्च enables a businessman to know what factors affect the consumer satisfaction in modern times। बोल रहा है कि भाई साहब एक बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को सही कर रहा है इन मॉडर्न टाइम्स में। Accordingly, a marketer can develop new tools and concepts to provide maximum consumer satisfaction। और उस बेसिस पर एक मार्केटर डेवलप कर सकता है वो सारे टूल और क्या कॉन्सेप्ट्स जो मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्या देखिए सर, नेक्स्ट है टू वेरीफाई द टेस्ट एग्जिस्टिंग लॉ और थ्योरीज। हाँ बिल्कुल सही कि भाई कोई थ्योरीज है तो उसको टेस्ट करके देख लें कि क्या ये सही है या गलत है। देखिएगा करेक्ट रिसर्च में बी अंडरटेकन टू वेरीफाई द टेस्ट and existing law or theories. Such verification and testing of existing law and theories required to know the relevance of it in present time। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि जो भी थ्योरीज को हम टेस्ट करते हैं हम उसको देखते हैं कि भाई उसका रेलेवेंस अभी इस प्रेजेंट लाइफ में है भी या नहीं है। लीजिए जी, तो ये हो गया रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का यूज क्यों करते हैं, क्यों हमको नेट पे पढ़ाया जाता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।